इस संसार में कई तरह के लोग हैं, इनमें आपस में सहमति हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। बात बात पर बहस होती है, सहमति असहमति प्रकट की जाती है और लोग इनमें उलझकर अपने लक्ष्य से दूर भटक जाते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं इनमें नहीं उलझते और इनसे बचकर किसी तरह आगे निकल जाते हैं, और जो इसे नहीं समझते वे तर्क वितर्क में ही फंसे रहते हैं, दूसरों को अपनी बातें समझाने में ही लगे रहते हैं और अपना बहुत सारा कीमती समय गंवा देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज मैं बात करूंगा मतभेद पे, कैसे हम एक दूसरे से डिसएग्री करते हुए भी साथ काम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने एक सैनिक अफसर को किसी सहयोगी व्यक्ति के साथ उग्र विवाद में उलझते देखा तो उसे सख्ती से डांट लगाया। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी क्षमता का पूरा विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके पास व्यक्तिगत कलह के लिए समय नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपने सामान्य या निजी अधिकारों को त्यागना ही क्यों न पड़े। लेकिन कोई भी अपने छोटे से छोटे अधिकार का भरपूर उपयोग करना चाहता है, उसे त्यागना नहीं चाहता, इसलिए विवादों में पड़ जाता है। हम जो भी निर्णय लेते हैं या जो भी चाहते हैं उससे सभी सहमत नहीं होते हैं और यह असहमति कभी कभी या अक्सर ही आपस में कलह का कारण बन जाता है। बात थोड़ी सी होती है लेकिन समझदारी के अभाव में वह बहुत ही विकृत रूप में उभर कर सामने आने लगती है। इससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी नकारात्मक तत्वों से भर जाता है। हमारी आपस की असहमति कलह क्लेश में न बदले, इसलिए अमेरिकी चिंतक डेल कार्नेगी ने अपने एक लेख बिट्स एंड पीसेस में बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इनमें सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मतभेदों का स्वागत कीजिए, क्योंकि शायद आपको ये गंभीर गलतियां करने से बचा ले। दूसरा, अपनी पहली प्रतिक्रिया पर शांत भाव से मनन करें। तीसरे में, क्रोध पर काबू रखें। सबसे पहले धैर्य के साथ दूसरे पक्ष की बात सुनें। चौथे पॉइंट में वो कहते हैं परस्पर समझदारी के सेतु बनाने का प्रयास करें। पांचवें में, समझौते के बिंदुओं को खोजें। छठा पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि वह क्षेत्र जहां एकमत हुआ जा सकता है, छठा पॉइंट है वह क्षेत्र जहां एकमत हुआ जा सकता है उसे पूरा अवसर दें। इसके साथ ही उनका यह भी सुझाव है कि ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार करें और क्षमा मांगे, अपोलोजाइज करें। ऐसा करने से लोगों की असहमतियां उग्र रूप धारण नहीं कर पाएंगी और कलह क्लेश नहीं होगा। असहमति होते हुए भी सहमति के बिंदुओं को खोजना कलह न होने देने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए वह बीच का रास्ता तलाश करना चाहिए जिसमें लोगों की सहमति हो, लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब सभी के साथ मिलकर सभी को साथ लेकर कोई कार्य करना हो या सामूहिक रूप से कोई निर्णय लेना हो। जब लिए जाने वाले निर्णय या किया जाने वाला कार्य स्वयं की प्रगति से जुड़ी हो, तब सभी की सहमति को अपनी सहमति से जोड़ना जरूरी नहीं है। ऐसे समय में किसी समझदार व्यक्ति से परामर्श करना ही उचित है, न कि अपने लिए गए निर्णय से सभी को सहमत करना। जीवन में आगे वही बढ़ सकता है जो अपने लक्ष्य की ओर स्पष्ट हो। अपनी राह में आने वाले तर्क कुतर्क को कांटे से बचकर जो आगे निकल जाता है वह लंबे रास्ते तय कर पाता है, अन्यथा इन कांटों का चुभना स्वाभाविक है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब हिमालय के पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसके घर के सामने दो बड़े बड़े पहाड़ थे जिससे सबको आने जाने में असुविधा होती थी। पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनके हाथों में फावड़ा थमाकर दृढ़ता से दोनों पहाड़ को काटकर उसके बीच रास्ता बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम महामूर्ख हो, इतने बड़े पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना तुम बाप बेटों के बस के बाहर है। कईयों ने कहा कि यह असंभव है, ऐसा भी कहीं हो सकता है। बूढ़े और उनके बेटों पर व्यंग बाणों का सिलसिला जारी रहा। सभी लोग उनके विचारों और कार्य करने के तरीके से असहमत और असंतुष्ट थे और प्रायः उनकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन बूढ़े ने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे यह कार्य जारी रखेंगे। बेटों के बाद पोते और पोतों के बाद परपोते, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी पहाड़ काटने का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि पहाड़ बड़े हैं, लेकिन हमारे हौसले और मनोबल से अधिक बड़े तो नहीं है। हम इन्हें निरंतर खोदते हुए एक न एक दिन रास्ता बना ही लेंगे। आने वाली पीढ़ियां आराम से उस रास्ते से पहाड़ के उस पार जा सकेगी। उस बूढ़े की बात सुनकर लोग दंग रह गए।
कि जिसे वह महामूर्ख कह रहे थे, उसने सफलता के मूल मंत्र का रहस्य उनके सामने साझा कर दिया। जिस बूढ़े की बात से पहले लोग असहमत थे, वही लोग उसके विचार की सराहना और पहाड़ काटकर रास्ता बनाने में जुट गए। उन सभी के अथक परिश्रम से कुछ महीनों बाद वहां एक सुंदर सड़क बन गई और दूसरे शहर तक जाने का मार्ग सुगम हो गया। हमारे लिए गए निर्णय से शुरुआत में लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन जब उसके अच्छे परिणामों से परिचित होते हैं या हमें सफल होते हुए देखते हैं तो सराहना करते हुए सहमत भी हो जाते हैं। यदि कार्य की शुरुआत में ही हम सभी को सहमत करने में लग जाएंगे तो फिर सभी लोगों को मनाना संभव नहीं होता और कार्य को पूरा होना अधूरा रह जाएगा। इसलिए यदि मन में दृढ़ विश्वास है, लक्ष्य सकारात्मक है, तो जितने भी लोग सहयोग करें उन्हीं के साथ काम में जुट जाना चाहिए। लोगों की सहमति और असहमति तो बनी रहती है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि असहमतियां हमारे बीच में कलह का कारण न बन जाए। कलह क्लेश से जितना बचा जा सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अपने हमसे दूर होने लगते हैं। इसलिए जितना संभव हो सके हमें लक्ष्य पर एकाग्र रहते हुए काम को करना चाहिए। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, निरंतर जुटे रहते हैं, वो इधर उधर की बातों में समय नहीं गंवाते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से असहमत लोग भी समय आने पर न केवल सहमत हो जाते हैं बल्कि उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपकी अपनी टीम के साथ या अपने लोगों के साथ किसी बात को लेकर असहमति है तो उसे डेल कार्नेगी के इन 7 पॉइंट्स के साथ आप दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। इस वीडियो के पीछे जाएं और इन पॉइंट्स को आप फिर से देख सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार।